ये रहा सेल्फ रिले, और ये रिले के मदद से जो है क्या होता है कि सेल्फ का जो पूरा प्रक्रिया है, वायरिंग प्रक्रिया है, इसी के मदद से जो है कंट्रोल होता है और इसी की मदद से जो है काम होता है। मोटर जो है काम करता है सेल्फ रिले की मदद से। आज जो हम बताने वाले हैं कि ये रिले जो है कैसे काम करता है। ये जो आप देख रहे हो पतला वाला 2 वायर है और मोटा वाला 2 वायर है। ये 4 वायर के बारे में जो है हम समझने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए आज का जो वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, BS3 बाइक में क्या होता था कि उसमें I3S का कनेक्शन नहीं था, तो इसका जो रिले का जो कनेक्शन होता था मोटर को काम कराने के लिए वो कुछ अलग था। I3S जिसमें दिया हुआ है उसका जो रिले का कनेक्शन है मोटर को चलाने के लिए उसका कनेक्शन अलग है। तो I3S का जिसमें कनेक्शन आपको मिल रहा है, जिसमें आपको बटन मिल रहा है, तो उसका सेल्फ का वर्किंग के लिए उसका जो रिले का कनेक्शन होता है, वायरिंग का जो उसका कनेक्शन होता है अलग होता है। चलिए हम आपको बताते हैं इजी वे में कि आपको जो है समझ में आ जाए कि इसका जो सेल्फ का कनेक्शन होता है आसानी से इसका जो वायरिंग है कैसे काम करता है, वो आज हम आपको समझाने वाले हैं। और आप ये समझने के बाद जो है उसका वायरिंग का जो काम होता है, उसका रिले का फंक्शन हो, मोटर का फंक्शन हो या स्विच का फंक्शन हो, आप उससे ईजी वे में आप उसे सही कर सकते हो। जब आप इसका रिले का जो फंक्शन, आप वायरिंग का जो फंक्शन होता है 4 वायर, आप इसे समझने के बाद चलिए आपको हम बताते हैं कि इसका जो वायरिंग है रिले का वह कैसे काम करता है, इनपुट और आउटपुट। पहले की जो बाइक आती थी, ठीक है, BS3 मॉडल, और उसमें जो है जितने भी आप देखे होंगे स्प्लेंडर, पैशन, डिलक्स, ठीक है, उसमें क्या होता था कि इसका जो 2 वायर होता था पतला वाला, येलो में रेड कलर का और एक होता था ग्रीन में लाइट रेड पट्टी का, ठीक है, तो वो BS3 होता था जिसमें I3S नहीं देता था। और ये जो है I3S वाला है, I3S फंक्शन में है। और I3S फंक्शन का जो वायरिंग होता है सेल्फ रिले का, वो पहले आप कलर कोड आप देखो, उसके बाद में इसके बाद जो है इसका वर्किंग हम आपको बताते हैं। ये वाइट में रेड का पट्टी पहला वायर और दूसरा वायर क्या है ब्लैक। और ये 2 वायर जो देख रहे हो ये मेन वायर जाता है बैटरी से, ठीक है, बैटरी से एक वायर आया और यहाँ से डायरेक्ट जाता है सेल्फ मोटर में। सेल्फ मोटर में गया सबसे पहला वायर, आप देखिए ये ब्लैक वायर क्या है कि पहले के वायर में क्या होता था सेल्फ स्विच से, ठीक है, सेल्फ स्विच से जो है यहाँ पर आता था मेन, ठीक है, 12 वोल्ट का यहाँ आता था। लेकिन ठीक इसमें उल्टा हो गया है, क्या हो गया, अपोजिट हो गया है। सेल्फ स्विच से क्या आता है, ग्राउंड आता है। जो कि आप ये वायर देख रहे हो वाइट में रेड का पट्टी, ये ग्राउंड है। और ये क्या है, ये जो है 12 वोल्ट का इसमें वोल्टेज आता है डायरेक्ट फ्यूज से होते हुए। इग्निशन को ऑन कीजिएगा तो फ्यूज से होते हुए जो है क्या होता है कि यहाँ पर आता है। चलिए आपको हम समझाते हैं डायरेक्ट इसको कैसे ये काम कर रहा है। हमने जो है एक होल्डर बॉल लिया है और लेने के बाद जो है क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ब्लैक वाले में हमने लगाया और ग्राउंड यहाँ बैटरी के पास दे देते हैं और की को ऑन करेंगे। क्या करेंगे, की को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर जो है इसका लाइट जो है जल चुका है, ठीक है। फिर से पकड़ते हैं, देखिए ये जो है इसका बल्ब जो है जल चुका है, डायरेक्ट यहाँ 12 वोल्ट आता है, ठीक है। और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हो यहाँ देखिए ग्राउंड का ये वायर है, वाइट में रेड का पट्टी है ग्राउंड का वायर। कैसे, ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ लगाया और ये जो है ग्राउंड एक लेंगे, सॉरी यहाँ पर जो है 12 वोल्ट लेंगे तो ये ग्राउंड का जो है काम करेगा, तब जाके बॉल जलेगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पॉजिटिव में लेंगे। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ हमने लगाएंगे और लगाने के बाद क्या करेंगे कि सेल्फ यूज़ करेंगे, ठीक है। आपने देखा ये जला। फिर से जो है इसको की को ऑन करेंगे और फिर से जो है इसको सेल्फ को मारेंगे। ये देखिए काम किया। इसी तरह से जो है इसका ये दूसरा वाला वायर जो है वाइट में रेड का पट्टी, ये ग्राउंड के रूप में काम किया और ये ब्लैक जो है पॉजिटिव यानी कि डायरेक्ट इसमें आएगा। तो दोस्तों आपने समझा कि पहले की गाड़ी में क्या होता था जिसमें I3S नहीं देता था, ठीक है, I3S नहीं देता था, उसमें क्या होता था सेल्फ का जो स्विच है वहाँ से 12 वोल्ट डायरेक्ट आता था प्रेस करने पर। जब भी आप सेल्फ लेते थे तो उस समय 12 वोल्ट आता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि वहाँ से अब ग्राउंड आता है यानी कि अर्थिंग आता है, ठीक है। और डायरेक्ट में क्या आता है, यहाँ पर 12 वोल्ट आता है, तब जाके जो है ये सेल्फ रिले काम करता है और सेल्फ रिले की मदद से जो है सेल्फ मोटर काम करता है। इस तरह से जो है I3S का जितना भी टेक्नोलॉजी है, I3S का जितना भी सिस्टम जिस बाइक में हो, ठीक है, उसका रिले जो है इसी तरह से काम करता है। और एक बात और,
ये जो आप देख रहे हो वाइट में रेड का पट्टी, ये जो है डायरेक्ट कहाँ से आता है, ये ECU से आता है। ठीक है, ECU से आता है और ECU के पास जो है क्लच का सिस्टम जो है, क्लच में आप जब भी सेल्फ लेते हैं और न्यूट्रल में जब भी न्यूट्रल वायर का जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट जो है कहाँ है, वो ECU से है। और ECU से हो के जो है ये वाला वाइट में रेड का पट्टी जो है आता है ग्राउंड के रूप में, तब जाके ये जो है रिले काम करता है और मोटर का फंक्शन जो है काम करता है। इस तरह से जो है i3s का जितने भी मॉडल है वो सेल्फ का जो वायरिंग कनेक्शन है इसी तरह से जो है रिले काम करता है और रिले की मदद से जो है मोटर काम करता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।